नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। और सुबह सुबह ये आपके लिए एक क्लास, ठीक है। ठीक 7:30 बज चुके हैं और आराम से आप पढ़ाई करें बिल्कुल मज़ेदार तरीके से। कमेंट पे आज ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है जी, कमेंट पर ध्यान मत देना, ठीक है। ये क्लास आज रिकॉर्डेड फॉर्म में हम दे रहे हैं, आराम से पढ़ाई करना, ठीक है। कंटिन्यू क्लास जितने भी मैं बता रहा हूँ उनको कंटिन्यू अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखिए, तो यहाँ तक पिछली क्लास में जो मैंने सवाल करा था, क्लास में जो सवाल किया था वो ये किया था 30, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा सवाल कराए। आज फिर एक नए सवाल बिल्कुल स्टार्टिंग से, मानी कि जितने भी सवाल बचे हुए हैं, काफ़ी सवाल हैं, वो जब कि हमें कराने, ये सारी पीडीएफ जो आपको एक साथ मिलेगी। अब ऐसा नहीं है डेली डेली जैसे भेजते रहेंगे, अब एक साथ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एक ही पीडीएफ भेज दिया करेंगे जब आपकी क्लास खत्म हुआ करेगी। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, भरोसा रखें चीज़ों पर, आप हम पे भरोसा करोगे तो हम आपका भरोसा नहीं तोड़ने देंगे, इस तरह आप भरोसा रखें। जो भी आपने प्लानिंग करी है, जिस टारगेट को लेकर आप चल रहे हो, उस टारगेट पर हम आपके साथ हैं। कंटिन्यू हम आगे को क्लासेस लेकर चलेंगे और आप हम पर भरोसा कर रहे हो, ये बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आपकी नैया को पार लगाए, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से समझना चीज़ों को और ध्यान से कंटिन्यू लगे रहना। ऐसा नहीं है डेली डेली, ठीक है, डेली डेली जरूर पढ़ना। ऐसे मत करना 4 दिन पढ़े फिर गोल कर दिया, फिर पढ़े फिर गोल कर दिया। हाँ, मानते हैं कभी कभार क्लासेस की समस्या हो जाती है कि हम क्लास जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, लाइट्स की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से, कभी कभी ऐसे इशू आ जाते हैं। तो उसमें आप भी, ठीक है, सपोर्ट करें, चीज़ों को समझे, ठीक है। हम लोग वैसे क्लास आपके लिए ही तो लेते हैं, और किसके लिए लेंगे। अगर आप भी नहीं समझोगे तो कैसे बात चलेगी। तो आज की क्लास में आज का पहला सवाल देखिए जी, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखिए जी, चुनाव वाले सवाल तो नहीं, पहले कराते हैं दूसरे सवाल। देखिए जी, जिस टाइप के सवाल हो रहे थे उन्हीं सवालों को करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए 31 क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 31 पर आए जी, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए जी, ये है जी, शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, तो 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। शहर की जनसंख्या कितनी थी हमें ये बताना। अब ध्यान से समझो, 2021 में, वर्ष 2021 में कितनी है जी जनसंख्या। वर्ष 2021 में जो जनसंख्या है वो है जी 1 करोड़। 1 करोड़ मैंने ये लिखा है, 1 करोड़, ठीक। अब जब 1 करोड़ है तो वर्ष वो कह रहा 2021 में कितनी होगी, नहीं 2018 में है जी 21, 1 करोड़ 2018। अगर हम 2019 में चाहें तो इसका 10% की वृद्धि हो रही है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 0.1, 1.1 हो गया। ये कब हो गया जी, 2019। फिर 2020 में हम 10% निकालेंगे, 0.11, तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, ये कितना निकल कर आएगा जी, 1.21। ये इसका 10% की वृद्धि होती है, 10% की। ये कहाँ हो गई जी, 2020, 2020। अब बात आती है फिर 10% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा, 0.121। तो ये कितना आएगा, 1, 3 और 3, तो 1.331 हो जाएगा ये 2021 में। 10% की हम वृद्धि करते गए, तो 10% की वृद्धि के साथ ये कितना निकल कर आया जी, ये निकल कर आया 1.331 निकल कर आया। 1 पॉइंट कितना निकल कर आया जी, 10% की वृद्धि होती जा रही है, 1 पॉइंट इतना ही निकल कर आएगा जी। 0.1 है, ये कितना आया जी निकल कर, यही निकल कर आया। क्या गलत कर दिया क्या हमने, कुछ दे लेते हैं, कोई बात नहीं। 0.11 आया, ये हो जाएगा 0.121 आया, 10%। 1.3 इतना निकल कर आया। दूसरा और देखते हैं, एक और दर से बढ़ती है, यहाँ पर देखो 2 करोड़ है। अगर मैं कहूँ 10% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 10% 1/10 के बराबर, यानी कि हम 10 की घात 3 वर्षों की बात, और 11 की घात 3, ये कितना निकल कर आएगा जी, 1000। 1000 से हम कहाँ गए जी, वह गए 1331 पर, ठीक है। यानी कि 1000 बराबर किसके जी, 1 के। 1000 बराबर किसके मेरे भाई, 1 के, ये 1 के। यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ 1000 बराबर 1, तो यानी कि ये जो है हम करेंगे 1 की वैल्यू, यहाँ पर इस तरीके से ही दिखा देता हूँ, चलो। 1000 बराबर 1 की वैल्यू करेंगे बटे 1000 और मल्टीप्लाई 1331, तो ये कितना आएगा, 1.331 ही निकल कर आएगा मेरे भाई। इसमें आंसर में कुछ मिस्टेक दिया हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, 2 करोड़ दिया हुआ, 2 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ ले लिया था हमने, और कुछ नहीं है, 2 करोड़। 2 करोड़ सवाल में दिया हुआ, 2 करोड़ के अकॉर्डिंग लगाते हैं, हमने 1 करोड़ से लगा दिया, कोई बात नहीं, 2 करोड़ लिख लेते हैं। 1 करोड़ की जगह 2 करोड़, ये है जी 2 करोड़, यहाँ पर देखिए। यानी कि 2018 में कितना जी, 2 करोड़। फिर इसका 10% 0.2, 2.2, ये हो गया जी 2019।
फिर इसका भी 10% हम लेंगे, इसका 10% कितना आ जाएगा जी 0.22, ये निकल कर आया 2.42, ये हो गया जी हम 2020। ठीक है, उसके बाद आइए जी 2021, 2021 में कितना आएगा 242 के, ये निकल कर आया यानी कि 2.662, यानी कि 2021 में इतना करोड़ निकल कर आया। यानी कि प्रत्येक वर्ष हम 10-10% की वृद्धि करते गए, 10-10% की जी वृद्धि करते गए, 3 वर्ष लग गए और प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि, तो कितना निकल कर आया 2.662 निकल कर आया, 2.662 निकल कर आया। बात सुन भाई मेरे भाई, एक और सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए जी 32, क्वेश्चन नंबर आइए जी 32, क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन नंबर 32, यहां पर देखें इसी टाइप का सवाल क्वेश्चन नंबर 32 पर आए। ये लिखा हुआ एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? हमें बताना है जी दूसरे वर्ष के अंत में जो कस्बे की जनसंख्या क्या होगी, हमें यह बताना। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी, देखो जी उसके बाद ये कह रहा पहले वर्ष, यानी कि ऐसे समझो कस्बे की जनसंख्या जो है वो कितनी है जी 80,000, ध्यान से समझो कस्बे की जनसंख्या कितनी है जी 80,000, वो कह रहा 8% की कमी होती है, 8% की कमी, तो इसका 8% की कमी, 8% निकल कर आएगा 8×8 = 64, यानी कि 6400 की कमी हुई, तो कहां पर पहुंचे 0 0, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया जी 3, ये हो गया जी हमारा 73,600, 73,600 क्या निकल कर आया जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। इसके बाद वो कह रहा जी 5% की वृद्धि हो, तो इसका 10% 1 0 कम करेंगे 7360, 5% इसका आधा, ये हो जाएगा 2 से 3 और 2 सिक्का 12 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 5% की वृद्धि कितनी होगी जी इतने की 5% की वृद्धि हुई। अब जोड़ दीजिए जो भी हल करके आए वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, ये हो गया जी 8, यानी कि 87,280, 87,200, अच्छा 6 निकल कर आया, ये हो गया 0, ये हो गया 8, गलत कर रहा हूं क्या, 7360 में 2 से भाग करेंगे, 2 सिक्का और 2 अट्ठे 16 निकल कर आया, 3660 निकल कर आया, 3660, 0 8 6 दूनी 12, 6 और 1 7, ये 77,280, 77,280 निकल कर आया, 77,280 क्या निकल कर आया जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बस सुन भाई एक और सवाल पर चलते हैं, ठीक है, आप कंटिन्यू सवालों को देखते रहे, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप लगातार जैसे क्लासों को आप करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे। हम ये बता रहे हैं आपका एसएससी जीडी में एक भी सवाल गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप याद करोगे हाँ सर ने जितना बताया उसमें से सभी में से मिला। क्लास में जो सवाल पूछेगे इतने ही टाइप के सवाल पूछेगे, कोई कुछ नया नहीं पूछा गया, ठीक है, तो ये आपको चीजें समझनी है। उसके बाद आए जी एक और यहाँ पर समझे, देखिए यहां पर है, ये कह रहा कौन सा क्वेश्चन है जी 32, उसके बाद आइए जी 33, क्वेश्चन नंबर 33 पर, क्वेश्चन नंबर 33, यहां समझ एक देश की जनसंख्या 4% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है, यदि 2030 में देश की अनुमानित जनसंख्या है जी 1,58,000, यह है जी 1,58,18,400, तो 2000 में उस देश की जनसंख्या कितनी थी, ऐसे समझो 10 वर्ष 10 वार्षिक दर प्रति दशक, प्रति दशक है, यानी कि 4% की वृद्धि कब होती है, 4% की जो वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि जो होती है 4% प्रति 10 वर्ष के हिसाब से वृद्धि प्रति 10, तो ये कह रहा 2000 में कितनी जनसंख्या थी। अब ऐसे समझो भाई सन 2000 में मान के चलो वर्ष 2000 में जो संख्या मान लीजिए आप, या तो फ्रैक्शन वैल्यू से लगा ले, यानी कि सन 2000 में जो जनसंख्या मान लीजिए आप 100, अब प्रति 10 वर्ष की दर से वृद्धि होती है, यानी कि 4% प्रति 10 वर्ष में बढ़ता, यानी कि अगर हम 4% की वृद्धि करें तो ये कितना हो जाएगा 4, बस भाई हम आगे जी 104, अब 104 का 4%, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4.16, इसका भी 4%, 0.16 आया, ये हो गया 8 और 0 और 1 निकल कर आया। अब क्या करेंगे भाई, ये कितना आ जाएगा 4 छंग 24, 4 एक 4 और 2 6 आया, 4 अट्ठे 32 निकल कर, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, तो कितने की वृद्धि हुई 4 दशमलव इसकी,
4%। फिर से हम कहाँ पहुंचे, ये हो गया 4, ये हो गया 6, 6 और 2 8, और ये हो गया 4, 0.84 ये हो गया जी 12, इतना आया। और जबकि वो कितना कह रहा जी, ये है जी इतना। यहाँ पर समझो ये है जी 1,58,000 18,400 अनुमानित जनसंख्या। तो ये कह रहा उस देश की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको हल करना। यहाँ से जब हल करोगे तो हल करके कितना आएगा भाई, अनुमान भी फेल सा लग रहा, 4864, और मल्टीप्लाई हमें 100 की वैल्यू निकाल। अब 100 की वैल्यू निकालोगे तब कितना निकल कर आएगा, अब ये सोचने वाली बात है। बताओ जी, अगर हम कह रहे हैं 12 से 1, 12 से 1 बार तो जाएगा ही जाएगा। अगर मैं यहाँ पर हल करूँ, ये 4 जीरो मैं आगे लगा देता हूँ, यानी कि 158, इतना ही देख लीजिए, 121 से ही करके देखें, एक बार जाएगा। यानी कि चलो इसको कैलकुलेशन आप कर लेना जो भी निकल कर आए, ठीक है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 100 था, 4% की वृद्धि, यानी कि 104, 104 का 4% इतना आया, फिर 100 को इसका भी 4%, ये निकल कर आया। 30 वर्ष होगी, 10 वर्ष 10 वर्ष, और इतना निकल कर आया, वो कह रहा है सवाल में इतना। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर लगाओ, तो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या लगाओगे, 4% की वृद्धि। ध्यान से समझ कि भाई 4% का मतलब क्या होता है, ये होता है 1/25, यानी कि हम 25 से कहाँ गए जी, वो 26 पर गए। तो आपको क्या करना है जी, 25 की क्यूब, और ये हो जाएगा 26 की क्यूब। यहाँ पर जो निकल कर आएगा, ठीक है, ये 26 की क्यूब बराबर किसके हो जाएगा, हो जाएगा ये बटे कितना आएगा, 26 की क्यूब, और नीचे कितना आ जाएगा जी, 25 की घात, ये निकल कर आएगा। इसको हल करना से और कुछ नहीं, इसको हल कर लेना, जितना भी कैलकुलेटिव करके आए मेरे भाई वही हमारा आंसर हो। एक और सवाल पर चलते हैं इसी टाइप का, ये है जी क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, यहाँ पर ये एक कस्बे की आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इस आधार पर यदि कस्बे की वर्तमान आबादी 16,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी। 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी, वर्तमान में कितनी आबादी है जी, वर्तमान में वो है 16,000। वर्तमान में जो आबादी है वो कितनी है जी, वो है आबादी 16,000। वो कह रहा है 5% की दर से वृद्धि होती है, 5% की दर से वृद्धि होती है। तो वो कह रहा 2 वर्ष बाद इसकी आबादी कितनी होगी, हमें बताना 2 वर्ष के बाद आबादी इसकी कितनी होगी। तो यानी कि इसका 5% देखिए, यानी कि 16,000 का यदि हम 5% की बात करें, 5%, तो यहाँ पर देखिए इसका 5% कितना निकल कर आएगा, 1600 हो गया 10%, 5% हो गया जी 800, यानी कि कितना हो गया जी, जब 800 जोड़ेंगे यानी कि 16,800, 16,800। फिर से इसके 5% की वृद्धि, क्योंकि दूसरे वर्ष है, 1680 है, 1680 का आधा 840, 840 की फिर वृद्धि हुई, तो कितना हो गया 0, और ये हो गया 4, 8 दूनी 16, ये हो गया 17,664, यानी कि 17,640, 17,640 क्या हो जाएगी, 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। 17,640 क्या हो जाएगी मेरे भाई, 2 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या हो जाएगी। बात सुन में आई इतनी, बताएं यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी आपको। 16,000 था, 16,000 का 5% हमने जोड़ा, 800 जोड़ा, तो कितना हो गया जी 16,800, और इसका भी 5% 840, ये हो जाएगा 17,640 निकल कर आया। इतनी बात सुन में आई या नहीं आई, बताइए एक बार, बताएं चीजें समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बताइए। एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 यहां पर आए, क्वेश्चन नंबर 35 पर आए। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि भाई एक दशक में, अच्छा 10 वर्ष में बढ़ी है जी। एक दशक में एक शहर की जनसंख्या इतने से बढ़कर इतने होगी। जनसंख्या में औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बता, औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि बतानी है जी एक दशक में, यानी कि 10 साल में कितने की वृद्धि हुई जी, ये यानी कि 2,62,500। 1,75,000 से हम कहाँ गए जी, 2,62,500 पर। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई, पहले ये देखो, चलो अनुपात में तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाए। अगर मैं इन दोनों का अनुपात लूँ, 1 2 3, यानी कि 1,75,000 अनुपात 2,62,500, 1 0 से 1 ये हो गया। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और काटूँ 5 से, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से इसको काटता हूँ, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटते हैं इसको, 5 सत्ते 35, 5 से काटते हैं 1 0, 5 पंजे
ठीक है, 35 दूनी 70 और 35 तिया 105, 2 से हम 3 पर आए, 2 से हम 3 पर आए जी। तो यानी कि 1 की वृद्धि हुई, किस पर हुई जी, वो 2 पर हुई, मल्टीप्लाई, यानी कि कितने की वृद्धि हुई, वो 50% की हुई। 50% की कब हुई जी, वो 10 वर्ष में, 10 वर्ष प्रति 10 वर्ष प्रति 10। तो एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष में जो वृद्धि होगी वो लगभग 5% की वृद्धि होगी। ठीक है, 50% की वृद्धि हो रही थी 10 वर्ष में, तो एक वर्ष में लगभग कितने की वृद्धि हो जाएगी, एक वर्ष में जो वृद्धि होगी वो लगभग 5% की वृद्धि होगी। पास में आई इतनी चीजें, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आइए जी, एक और सवाल चलते, एक और सवाल। देखिए यहाँ पर आए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को लगाएं और बताएं कितना आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए जी, क्या निकल कर आएगा, आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को क्या निकल कर आया, बताएं, सवाल करिए कितना निकल कर आया, बताइए कितना आंसर निकल कर आया, देखें बताइए। सवाल को देखिए, 1-2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। तो वर्तमान जनसंख्या बताइए, तो फिलहाल में जो वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है। देखिए सवाल को हल करें, कितना निकल कर आया, बताइए जी। देखिए यह है जी पहले गांव, पहले 2 वर्ष पहले, यानी कि 2 वर्ष पूर्व जो थी, 2 वर्ष पूर्व जो थी गांव की जनसंख्या वो कितनी थी जी, 1000। पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले वर्ष जो हुई वो 10% की वृद्धि। तो इसका 1000 का 10% कितना निकल कर आएगा, वो 100 निकल कर आया। हम कहाँ पहुंचे जी, वो 1100 पर। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष क्या हुई जी, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई, यानी कि इसका 10% कितना निकल कर आएगा, 110 निकल कर। ठीक है, अब ये आ जाएगा 0 और 10 में से 1 गया जी 9 और ये आ गया जी, ये निकल कर आया, यानी 990। यानी कि अब वर्तमान में जनसंख्या कितनी है जी, वो है जी, वर्तमान में जनसंख्या है वो है जी 990। बात सुन माई, यानी कि 1000 थी और उसमें 10% की वृद्धि हुई, 100, 1100 और 1100 का 10% कम करेंगे 110। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है जी, वो है वर्तमान में जनसंख्या 190। बात सुन भाई, वर्तमान में जनसंख्या कितनी निकल कर आई जी, वो 190 निकल कर आई। चीजें समझ आई, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी बताइए, कोई डाउट हो तो बता भी सकते हो। एक और सवाल आई, क्वेश्चन नंबर 37, इसी टाइप का सवाल बहुत पूछेगा, इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा सवाल पूछे। एक शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 10% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 21,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। फिर से वही कहानी, वर्तमान में कितनी है जी, वर्तमान में 21,000। वर्तमान में कितनी है जी, वर्तमान में जो जनसंख्या है वो है जी 21,000। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, वो है जी 21,000। वो कह रहा प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो अगर 3 वर्ष के बाद बताइए जी जनसंख्या क्या होगी, बताइए कितना निकल कर आएगा। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी जी, बताएं कितना निकल कर आए 3 वर्ष के बाद जनसंख्या, बताइए। अब समझो 10% की वृद्धि होती है, तो ये कितना हुआ जी 2100। यहाँ पर हो गया 0 0, ये हो 1 और ये 3, यानी कि 23,100। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा, 1 वर्ष को जाए दूसरे वर्ष, फिर इसका 10% हो जाएगा जी 2310, यानी कि 1 0 आपको कर करना 10%। ये आ गया 0 1, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 2 5 और ये हो गया 25,410, 25,410। अब को आपको क्या करना, इसका भी 10% लेना। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको 10% निकालना ना आ रहा हो, नहीं निकालना आ रहा हो तो ऐसे देखिए, का गुणा 10/100, 1 2, यानी कि 1 2, ये कितना हो गया जी 2541 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। 2541 क्या निकल कर आया जी, हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया, यानी कि 2541 हो गया जी हमारा सही। 1 है और 4 और 1 5, 5 4 9 और ये 7, यानी कि ये कितना हो गया जी 27,951। 27,951 क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी कब, 3 वर्ष के बाद। यदि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% ऐड करते चले जाओ, बात खत्म। या फ्रैक्शन वैल्यू से भी आप हल कर सकते हो। फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे कहोगे, फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं जी। अगर मैं कहूँ 10% की वृद्धि हो रही है, ध्यान से समझ, तो 10% की वैल्यू क्या होगी जी, 1/10 के बराबर। हम 10 से कहाँ गए जी, वो 11 पर गए, यानी कि घात 3 और घात 3,
ये कितना निकल कर आया जी, 1000 निकल कर आया। ये कितना निकल कर आया जी, वो 1331 निकल। और सुन भाई, तो वो कह रहा है 21,000 है, यानी कि 1000 बराबर किसके हो जाएगा, 21,000 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 21 गुना। तो आपको इसका भी 21 गुना निकालेंगे। जब 21 गुना निकालेंगे वो 27,951 निकल कर, 27,951। बस सुन भाई, इस तरीके से भी आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइप के सवाल को किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37 हो सके, क्वेश्चन नंबर 38 पर देखिए, टाइप का करा दिया मैंने। या चलो करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने, क्वेश्चन नंबर 38 पर इस टाइप का मैंने करा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है प्रत्येक दशक में 1% की दर से घट रही है। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या ये है, तो 2000 में देश की जनसंख्या कितनी हो। यानी कि 10% घट रही है, या फिर यानी कि 1% घट। ठीक है, 1% से भी अगर लगाएं हम, तो ध्यान से समझो, 2000 में पूछ रहा है, यानी कि 1% के हिसाब से गए तो हम, तो ये तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल हो जाएगा। यानी कि ये समझो, यानी कि प्रारंभ की जनसंख्या जो थी वो 1 ही थी, 1% की कमी 99 बचा, और 99/100। फिर 1% कम हुआ, यानी कि 99/100। फिर 1% कम हुआ, 99/100। बराबर किसके निकल कर आया, बराबर जो निकल कर आया 194, और किसके जी 0598 के निकल कर 598। अब इसको आपको हल करना, पी की वैल्यू निकालनी, यानी कि 1% कमी 99/100, फिर 1% कमी 99/100, फिर 1। अब यहाँ पर समझो, 11 से अगर हम 9 करें तो 11 से कितना आएगा जी, ये 11 से 1 8 बचा, 11 7 77, कितना बचा जी 11 7 ये हो गया 80, 77 3 3 और फिर 7 बचा, 11 पंजे 11 छिक्का 66, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 8 88, यानी कि फिर अगर हम 9 से काटें, इसे 11 से काटें, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 7 19, कितना 6 1 7, 7 और 1 8, हाँ 11 निकल कर आया। 11 से फिर चला जाएगा 9, 11 से इसको काटते हैं, 11 से 1 कितना बचा 6, हाँ 0, 11 से 3, 11 33, 11 8 8, ये हो जाएगा 3 और 1 6, 8 और 6 14, 3 और 3 0, ये हो जाएगा 8 और 1 9, 6 3 9, 11 से फिर काट देते हैं, यानी कि 11 से ये 9, 11 से हो जाएगा 11 से 1 5 बचा, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, यहाँ पर समझो 11 से 1 कितना बचा 5, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 11 से 1 5 44, 6 बचा, 63 हो गया, 63, 11 पंजे 55 और 11 8 88, ये निकल कर आया। अब पी की वैल्यू अब अगर हमें निकालनी है, तो पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया जी 1458, और ये हो जाएगा 10 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100, और बचा कितना जी, वो बचा 729, 729 हो जाएगा जब इनकी गुणा करेंगे, 29 दूनी 58, यानी कि ये कितना जी, इसका डबल, ये वाला पोर्शन जो है इसके डबल निकल कर, ये इसके डबल हो गया। तो कितना बचा जी, 2 के आगे कितनी जीरो लगा देंगे 6, यानी कि 20 लाख, 20 लाख निकल कर, ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको आने चाहिए, जैसे भी सवाल हम करा रहे हैं सभी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके के सवालों को करने का तरीका क्या, किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर आइए जी 39, 39 क्वेश्चन नंबर 39 पर देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, यहाँ पर समझे, 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 1000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में जी 10% की कमी। तो वर्तमान आपको जनसंख्या बतानी है, वर्तमान जनसंख्या क्या, ध्यान से समझो। यानी कि 10,000 थी, वर्तमान में कितनी थी जी 10,000 जनसंख्या। अब नहीं 10,000 नहीं, 1000 जनसंख्या थी, 1000 लिखते हैं सिर्फ। अब समझे, 1000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, इसका 10% जी 100, तो कितना निकल कर आया 1100 निकल कर। फिर वो कह रहा कि दूसरे वर्ष में 10% की कमी, यानी कि दूसरे वर्ष में क्या हुई जी 10% की कमी। तो इसका 10% यदि हम निकालते हैं तो 110 निकल कर आएगा, यानी कि ये कितना निकल कर आया 990।
990 क्या हो जाएगा जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आए 990। 1000 था, 1000 का 10% अगर जोड़ेंगे 100 तो 1100 हो गया, 1100 में 10% घटाएंगे 110 तो 910 हो जाए, सॉरी 990 जनसंख्या हुई जी कब जी 2 वर्ष के बाद। कितनी चीजें निकल कर आए। उसके बाद एक और सवाल पर आए, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर आई है जी 40। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, ये दोबारा आ गए सवाल, इनको देखिए यहां पर देखिए, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% से बढ़कर 30,942 होगी। कौन सा सवाल कराएंगे अब। ये हो गया 39। उसके बाद आइए जी 40, क्वेश्चन नंबर 40 पर आए। यानी कि ये कह रहा है एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% से बढ़कर 30,942 हो गई। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। एक वर्ष पहले जी मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी ये आपको बतानी। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या क्या थी, यानी कि 20% बढ़कर ये हो एक वर्ष में, तो 120% हो गया होगा। सीधी सीधी बात है, 120% की वैल्यू कितनी है जी 30,942, तो बटे 120 कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। ठीक है, अब समझे कितना बचा। अगर मैं कहूं 0 से 0, क्या नहीं जाएगा नहीं भाई, यहाँ से 2 से 6, 2 से हो जाएगा 5 से काटे 6 पंजे 30 और भाई 0, 6 एकम 6 4 6 सत्ते 42 पर हो रही है भाई 6 पंजे 30 हो गया 6 3 बचा 34, 6 पंजे 30 गलत कर दिया यहाँ पर समझे, 6 एकम 6 3 बचा 6 पंजे 30 6 सत्ते 42, यानी कि अब गुणा करिए 5 के इसमें, 5 सत्ते 35 कितना निकल कर आया 3 निकल कर आया, 5 पंजे 25 और 3 28 यानी कि 85। एक ही ऑप्शन नहीं दोनों में हो गया, 25 और 3 28, दो 5 और 5 और 2 7, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 यानी कि 25,785 निकल कर आया। 25,785 क्या निकल कर आया जी, वो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बहुत सुन माई, यानी कि ये हो गया जी 25,785 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। चलेंगे नेक्स्ट पर, एक और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आइए जी 41। 41 पर आए, स्टार्टिंग के सवाल पर पहुंचते हैं, कुछ छोड़े थे हमने सवाल। नंबर 41 पर आए, 40 के बाद 41 पर आए जी। हाँ जी, इससे पहले के सब करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर आइए जी 41। देखिए इस पर आए क्वेश्चन नंबर 41। अब चलते हैं जी थोड़े से सवाल जो अलग टाइप के बचे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 41, ए की आय बी की आय से 45% और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। डी की जो आय है वो सी की आय से 20% अधिक है। बी और डी की आय के बीच में अंतर ही है, यानी कि 4 लोग थे, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए, लिख सकता हूँ बी और मैं लिख सकता हूँ सी और मैं लिख सकता हूँ। अब ध्यान से समझते चलना, ध्यान से समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर है जी 41। अब चीजों को समझो, यहां पर समझिए। ये कह रहा ए की जो आय है वो बी की आय से 45% अधिक है, यानी कि अगर मैं ये कहूं ये है जी 100 तो ये कितना हो जाएगा 105। कोई समस्या बोलोगे नहीं। सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, इनका योगफल कितना हो जाएगा 245। 245 का 60% कम यानी कि 40 बटे। इतनी बात सुनवाई। और जबकि क्या कह रहा सवाल में, कह रहा है कि भाई डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। डी की जो आय है वो सी की आय से 20% अधिक है। पहले यहां पर देखो ये हो गया जी 20% अधिक, यानी कि हम कह सकते हैं सी की आय से 20% अधिक, यानी कि भाई 0 से तो 0 से। अब हम करते हैं 5 से, 5 चौक 20 और 5 नाम 45, 49। 5 से 2 और ये कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 49 दूनी 58। तो 98 से 20% अधिक यानी कि 120%, यानी कि 120 बटे। इतनी बात सुन भाई, मैं लिख देता हूँ 20%। 98 से 20% अधिक यानी कि इसका 120% हम निकाल लें, 120 बटे। अब ये आपको हल, अब यहाँ पर हल करेंगे जी। मैं दोबारा से लिखे देता हूँ 145, जिससे कि कैलकुलेशन हमें आसान कर सके कुछ। 49 दूनी 98 अनुपात 98 गुणा 120 बटे, ये लिखा हूँ। अब इसको हल करना, अब इसको हल करेंगे भाई। 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 0 से 0 कटा,
5 से हम काट सकते हैं, 5 से नहीं, तो अब क्या करें जी, अब कर लेते हैं 5 से नहीं, 5 से नहीं, 5 से ये नहीं, अब कर लेते हैं जी 5 से, 2 से 6 और 2 से हो गया, ठीक है। 5 की गुणा इधर कर ले, नहीं तो 5 की गुणा इधर क्यों करें, कैलकुलेशन और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, कि हम ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से समझा कैसे करेंगे। भाई ये 0 से 0 कट गया, 10 की गुणा इधर करी 1400, 10 की गुणा इधर करी 1000, 10 की गुणा इधर करी 980, और 12 अट्ठे 96, 9, 12 निम्मा 108, 108, 8 9 17, यानी कि 1176। अब सवाल में कह रहा बी और डी की आय के बीच में जो अंतर है वो है जी 13200। बी और डी की आय के बीच में जो अंतर है, बी और डी, वो है 13200, यानी कि 176 का अंतर है, जबकि सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है जी 13200, 13200। अब मेरी बात समझे, ये इसका कितना जी डबल है, यानी कि 200 गुना। सवाल में पूछ रहा कि सी की आय कितनी, सी कहाँ जी, है जी 980 की आय, ए बी सी, तो ए बी सी 980, यानी कि 980 का 200, 980 का 200 गुना लेना, या 1 2 और 3, छोटा 16 हो गया, 18 और 1 19, 19,600, ऐसा कुछ आंसर है नहीं जी, 13,200, 13,200। बी और डी की आय के बीच जो अंतर है 13,200 का, तो सी की आय बताइए रुपयों में, यानी कि 980 की वैल्यू निकालनी है। बी और डी का अंतर 170 निकल कर आया, ये इसका डबल निकल कर आया 200, इसका डबल 1,96,000। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ए की आय जो है बी की आय से 45% आती है, और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% का, यानी कि 40%। ठीक है, 40%। और वो कह रहा है डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, डी की आय सी की आय से 20। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तक हम सवाल तो ठीक कर रहे हैं जी, 13,271 का ये निकल गया सवाल, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एक बार और सवाल को हम देख लेते हैं, वैसे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ कोई बीच में कहीं तो नहीं रहा, देखते हैं। अब दोबारा से एक बार देख लेते, ए की आय जो है वो बी की आय से, बी की आय से 45%, यह है जी ए, यह है बी, अगर ये 100 तो ये हो गया 100। ठीक है, और ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है सी की आय, 60% कम, यानी कि इसका 145 और प्लस 245 से 60%, यानी कि 60% कम, या जी 60% कम, यानी कि 40%, 40/100, 20 से 2 बार और 20 से 5, 5 से 5 चौक 20, 5 नाम 45, 49 दूनी 98 निकल कर आया, यह है सी। और अगर हम बात करते हैं डी की, तो डी मैंने कहा है डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो 98 का 20% अगर हम करेंगे तो 20% यहाँ जोड़ेंगे 9.8, यानी कि 16 1 19.6, ये 0.6 हो गया, 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया, 9 और 10 यानी कि यही निकल कर आया, तो 17.6। बी और डी में जो अंतर निकल के आय के बीच जो अंतर है वो है जी 17, जबकि सवाल में कितना कह रहा है जी 13,200। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि हो जाएगा, ओ यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक की, ठीक है, ये 0 निकल कर आया। ठीक है, सवाल ठीक था, पर हमने 176 का डबल कर दिया था, जबकि क्षेत्र का डबल होता। अब यहाँ पर समझो कैसे करते हैं, ये देखिए 17 नहीं जी, 6 दूनी 12, 7 से 1 7 6 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 नहीं जी, कितनी बार जा सकता, पहले कर लेते हैं 2 से, 2 8 16, 2 8 16, 2 से काटते हैं, 2 सिक्का 12, 2 सिक्का, यानी कि 11 से 8 और 11 से 6, ये निकल कर। अगर हम 8 से काटते हैं तो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। अब किसकी वैल्यू निकालनी है जी, सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 98 की वैल्यू। तो 98 की गुणा हम 75 में करेंगे, पहले भी सही था, सिर्फ यहाँ मिस्टेक से 200 कर दिया, यानी कि 98 की गुणा अगर हम 75 में करेंगे, 5 अट्ठे 40, 4 5 नाम 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 7 अट्ठा 56, 5 7 पंजे 7 नाम 63, 63 और 5 कितना हो गया जी 68 हो गया 0, 9 6 15, 1 8 4 12 1 13 हुआ, यानी कि 7350 निकल कर, 7350 क्या निकल कर आया जी हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। 7350 क्या निकल कर आया जी, वो हमारा सही जवाब निकल कर आया 7300। अरे अब भी गड़बड़ कर दिया कुछ क्या, ये निकल कर आया जी। हाँ जी, पॉइंट हटाएंगे, एक और 0 रह गई थी, ये वाली और ये
ठीक है, 73,500 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। चीजें समझ आई? 73,500 क्या निकल कर आया जी? हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। एक और चलें, नेक्स्ट पर चलेंगे, एक और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पर जी? 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जी, फिर जी ऐसा ही ऊट पटांग सब। क्वेश्चन नंबर 42 पर आए। क्वेश्चन नंबर 42, ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 37.5% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 28,500 अधिक है। यानी कि ये कह रहा कि भाई ए की जो आय है बी की आय से इतना अधिक है। ए की आय बी की आय से 30% कम और बी की आय सी की आय से 137% अधिक है। अब यहां पर समझे मेरी बात, ऐसे कर लेते हैं। अगर मैं ए बी सी अगर रेशो की बात कर, रेशो से कर लेते हैं, कोई समस्या तो नहीं। अब देखो, यदि मैं कहूँ ए की आय बी की आय से 30% कम, यानी कि ए की आय बी की आय से 30% कम, यानी कि ये 70, यानी कि ये आ गया जी 7:। बी और सी की, वो कह रहा ए की आय जो है, ए की आय बी की आय से इतना, यानी कि बी की आय सी की आय से, बी और सी 137.5% अधिक है। 137.5%, यानी कि ये हो जाएगा 100% प्लस का 37.5%। हम ये कह सकते हैं, यानी कि 1%, 37.5%, ये हो गया। ये कितना आएगा? 8 3 11 बटे 8 निकल कर, 11 बटे 8 निकल कर आया। ये कह सकता हूं यदि ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 11 8 19। ठीक है, यानी कि बी की आय जो है वो सी की आय से कितना परसेंट अधिक हो जाएगा जी? बी की आय सी की आय से नहीं, ए की, हाँ, बी की आय सी की आय से 137.5%, यानी कि 11 अधिक है 8 से। ठीक है, 11 अधिक है जी 8 से, तो ये हम कर देंगे। तो यहाँ पर आया बी की वैल्यू कितनी आई जी? 19 और सी की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 8। अब बी को बराबर कर, बी को बराबर करें यदि हम, तो भाई यहाँ पर तो 10 की गुणा करनी पड़ेगी, नहीं 19 की गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर इधर करनी पड़ेगी 10। यहाँ पर कितना निकल गया? 19 7, हाँ 7 नाम 63 6, 7 और 1 6 13 निकल कर 133, क्या आ गया? 190 और ये कितना आएगा? 80। तो यहाँ तक कोई समस्या? ये कह रहा ए की आय बी की आय से 28,500 अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय से 28,500 अधिक है। ए की आय, नहीं जी कुछ गड़बड़ कर दिया, ए की आय बी की आय से 28,500, कुछ मिस्टेक किया। बी की आय सी की आय से इतना अधिक है, यानी कि बी कितना, यानी कि बी की आय, बी और सी ये 100 है तो 137, यानी कि 237 दशमलव, कोई समय पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। अब 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 2 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 नाम 45, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 19 पंजे 95 और 5 अट्ठे 40, 19:8 ही निकल कर आया बी और सी की वैल्यू। और एक ए की आय बी की आय से 30% कम है, तो यहाँ पर कितना निकल गया? 19, 7 नाम 63 6, 7 एकम 7 6 13, ये निकल कर आया। और वो कह रहा 80 निकल कर आया, जबकि कह रहा है ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है। हाँ जी कम है, तो बहुत बढ़िया, मैं सोच रहा था ज़्यादा दे रखा, वो कम है यहाँ पर। ठीक है, ये कम की बात कर रहा है तो कम ही, इस सस्पेंस में पहुंच गया, मेरे दिमाग में आया शायद 28,500 अधिक है। तो कितना कम है? 10 में से 3 गया जी 7 और 8 में से 3 गया जी 5, 57 कम, जबकि वो कितना कह रहा जी? 28,000। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35, 5 3 5 पंजे 25 और 3 28, यानी कि ये इसका 500। सवाल में क्या पूछा? सवाल में पूछा सी की आय, सी कितनी है जी? ये सी की आय पूछी, ये है जी 80, तो 80 भाग का 500 गुना, ये हो जाएगा 1 2 और 3 8 पंजे 40, यानी कि ये निकल कर आया 40,000 के। 40,000 क्या निकल कर आए जी? हमारी वैल्यू निकल कर। चीजें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? एक बार बताएं कितना निकल कर आया जी? 40,000 हमारा आंसर निकल कर आया। एक और सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और सवाल देखते हैं। देखिए एक और सवाल देखते हैं जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 42 हो गया, उसके बाद आइए जी 43। 43 पर चलते हैं, यहाँ पर आइए जी एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए जैसे जैसे सवाल छोड़े थे उसी तरीके से हम सवालों को लेकर चलते हैं। अब थोड़े अलग टाइप के सवाल थे जिसमें आपको सस्पेंस लगे कैसे करें। ए की आय बी की आय की 80%, यानी कि ए की आय है वो बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60%। यदि ए की आय बी के व्यय के 60, बी के व्यय के 90% के बराबर है,
तो ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक। सवाल को ढंग से समझना, तरीके से ए की आय जो है वो है जी बी की आय की 80% और ए का व्यय बी के व्यय का 60%। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने। पहली वाली इस वाली लाइन को पढ़े, ए की आय बी की आय की 80%, ठीक है जी, और ए का व्यय बी के व्यय का 60%, ए का व्यय बी के व्यय का 60। तो पहले हम दूसरी वाली लाइन को उठा लें, दूसरी वाली लाइन को ले लेते हैं जी, कौन सी को, ए का व्यय जो है व्यय बी के व्यय के 60%, ए का व्यय जो है बी के व्यय का 60%। यहाँ पर ध्यान से समझ, ये है जी बी और एक है यदि ए की आय बी के व्यय के, ये यहाँ पर समझो, अगर मैं कहूँ आय की बात करूँ और ये है जी व्यय, सवाल में कहा कि ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर, यानी कि मैं ये कहूँ कि बी का जो खर्च है 100 रुपये खर्च कर, ए कितना खर्च करता है जी 60। ए की, और अगली लाइन क्या, ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर, यानी कि यहाँ पर अगली लाइन पर आई है जी, अगली लाइन ये है कि आय जो है वो बी के व्यय से 90%, यानी कि ए की जो आय है इसके व्यय के 90% के बराबर है, यानी कि 90। अब इतनी बात सुन में, अब आइए जी पहली लाइन, पहली लाइन क्या कह रहा, पहली लाइन शुरुआत की, ए की आय बी की आय की 80%, यानी कि ये जो है इसके आय की 80, ए की आय बी की आय की कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी, यानी कि ये 80% है और ये कितना जी 100%। तो यानी कि हम कह सकते हैं 80% की वैल्यू, ध्यान से समझना, 80% की वैल्यू क्या निकल कर आई, 80% की वैल्यू निकल कर आई 90, तो बटे 80 और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए 20 चौक 80 और 20, 2 से 2 और 2 से कितना आएगा 45, तो ये आ जाएगा 225 बटे 2 के निकल कर, 225 बटे 2, 225 बटे 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 225। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये कर सकते, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 112.5 ये आ गया जी 112.5, हम ये भी कह सकते हैं, यानी कि 225 बटे 2 है तो ये हो जाएगा जी 112.5, 112.5, बस सुन भाई 112.5 के निकल कर आया, ये हो गया इसका 90%, ये 90 है, ये 60, ये हो जाएगा इसका 112.5, क्योंकि 80%, ये कह रहा है ए की जो आय है इस बी का 80%, तो 80% की वैल्यू क्या निकल कर आई जी 90 निकल कर आई, तो 100% की वैल्यू कितनी करेंगे 112.5। अब वो कह रहा बचत, अब वो कह रहा बचत बता, अगर हम बचत की बात करें, बचत, तो भाई आय में से हम खर्च घटाएंगे, यहाँ पर कितने बचे 3, फिर कितने बचेंगे जी 12.5, अब 12.5 ये बचे, अब देखिए जी ये कितना हो जाएगा 12.5, अब ये पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो ये कह रहा कि बी की ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक, ये पॉइंट हटाऊं 0, अगर मैं 25 से काटता हूँ 25 पंजे 100, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 12:5 निकल, अब ये कितना अधिक है जी, ये है जी 7 अधिक, किससे जी 5 से, और मल्टीप्लाई, यानी कि ए कितना है जी 12, ए की बचत कितनी है 12 और बी की बचत कितनी है जी 5, तो कितना की कितना ज्यादा है जी, वो है जी 7 ज्यादा, यानी कि +7 है किससे जी 5 से और मल्टीप्लाई, तो कितना ज्यादा निकल कर आया जी, वो आया जी 140%, 5 से काटेंगे जी ये 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 140% ज्यादा, ए की बचत जो है वो बी की बचत से 140% ज्यादा। बस में भाई चीजें क्लियर, क्या एक बात बताएं, यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी अब तक जो आपको लगा हो नहीं समझ में आया हो, सारी चीजें क्लियर, ऑल क्लियर, चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था 43, क्वेश्चन नंबर आइए जी 44, 44 को देखिए, 44 देखिए कौन सा सवाल है 44, ये कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर, शेष राशि का क्रम से 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटों को, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता, उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते, तो उस आदमी की कुल संपत्ति लाख में क्या है, उस व्यक्ति की कुल संपत्ति हमें बतानी है जी लाख में क्या है, उस व्यक्ति की कुल संपत्ति जो है हमें किस में बतानी है जी लाख में क्या। अब मेरी बात ध्यान से समझे, एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति का 30%, ध्यान से समझ, मैं कहूंगी टोटल जो संपत्ति थी वो कितनी थी जी 100 थी, ठीक है, उसने 30% भाग दान दे दिया, यानी कि इसका 30% उसने दान दे दिया,
तो शेष कितना बचा जी? शेष बचा 70। वो कह रहा है इस शेष राशि का 30% और 25%, यानी कि 23 इसका जो है इसका दे दिया 30% और 25% और इसका निकाल इसी का, यानी कि पत्नी और बेटे, यानी कि यह जी पत्नी और बेटे को दे। तो अब कितना बचा फिलहाल में जो बचा? अब फिलहाल बचा जी 70 का कितने परसेंट? ध्यान से समझो, 30 और 25 ये कितना 55%। उस अब बचा जी कितना इसका 45%, 45 बटे। अब देखो 1 0 से मैंने 1 0 5 नाम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 63 बटे 2 बचा। बाकी धन वह 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित। बाकी धन जो है 30%, शेष राशि का क्रम से 30%, 25% भाग दे दिया, यानी कि 55%। शेष कितना बचा जी 45%। 3 बेटियों में दे देता और एक बेटी को कितना मिलता जी 42 लाख। मैंने कहा जी ये दिया जी तीनों को, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा जी 1/3। इसका 1/3 मिलेगा प्रत्येक को, तीनों में बराबर बराबर बांटा, तो ये हो गया जी 42 लाख। हमें निकालनी है कुल संपत्ति 100 की वैल्यू। अब देखो 21 थी 63, 21 दूनी 42, 3 से 3 कट गया, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आई 4, 1 की वैल्यू 4 निकल कर, तो 100 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी मेरे भाई 400, यानी कि कुल संपत्ति उसकी कितनी थी जी? वो थी जी 400 लाख। उसकी कुल संपत्ति कितनी थी जी? वो थी 400 लाख। कुल संपत्ति जो थी उसकी 400 लाख थी। बस सुन भाई सारी चीजें क्लियर हैं क्या? बताएं, कोई डाउट या कोई दिक्कत या परेशानी यहाँ तक? किसी तरीके की कोई समस्या आप बता सकते हो। यानी कि टोटल जो उसकी संपत्ति थी 100 रुपए थी, उसने 30 रुपए किसको दे दिए? 30% दे दिया संपत्ति, बचा 70। 70 का 30% 35%, यानी कि 55%। 70 का 45 बटे 100 निकल कर आया, यानी कि ये बचा जी 9 बटे 2, ये निकल कर 45%। तो 55% बचा ये हो गया, और शेष कितना बचा यहीं पर 45%, यानी कि शेष 70 का 45% यहाँ पर। तो ये करेंगे 63 बटे 2। 63 बटे 2 3 लड़कियों को दिया, 3 बेटियों को, वो भी समान रूप से, तो प्रत्येक को 1/3, ये निकल गया इसका तिहाई। तो 400 लाख निकल कर 400 लाख निकल कर आया। एक और सवाल देखो, एक और सवाल देखिए जी, कौन सा सवाल किया था ये 44। अब देखते हैं जी 45, 44 और 45 पर आते हैं जी। देखिए जी 45 पर आइए, 45 यहां पर समझिए, क्वेश्चन नंबर 45 पर आए। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, जनसंख्या 11,050 है, तो 2 वर्ष बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हुई। यदि वे पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? पहले उस शहर की जनसंख्या और जनसंख्या, ठीक है, ये बीच में अधूरा है मेरे भाई, लाइन आगे पीछे हो। 30% बढ़ी और जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो। यदि वो पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? कितनी भाई पहले? ठीक है, ये लैंग्वेज मिस्टेक है थोड़ी घनी, कुछ रह गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेंटेंस एक दूसरे के आगे पीछे हो। 45 क्वेश्चन। अब देखिए अब देखिए 45 इस वाले सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, तो राजस्व पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा? राजस्व पर कुछ शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा? ऐसे सब 25% की कमी का मतलब क्या जी? 1/4, 1/4, यानी कि हम कहाँ पहुंचे जी? हम पहुंचे जी 4 से 3। फिर वो करा 75% की वृद्धि, 75% किसके बराबर है जी? 3/4, यानी कि यहाँ पर 4 है और 4 से कहाँ पहुंच गए जी हम? 7। ये कितना हो गया जी? 16 हो गया, और ये कितना हो गया जी? 21, 7 या 21। अब चीजों को समझे, 16 से हम कहाँ गए जी? 21 पर गए, यानी कि 5 की वृद्धि, वो कह रहा जी 16 पर और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? अगर हम 4 से काटते हैं 4 और 4 से 100 को काटते हैं 125/4 निकल कर आया। इतना 125/4 यानी कि 62.5, 62 दूनी 62.5, 62.5 का आधा इतना 31.25% की क्या हुई जी? वो वृद्धि हुई। 31.25% की क्या हुई जी? वृद्धि हुई। बात सुन भाई, सवाल में यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी किसी को? एक बार बताएं, कोई दिक्कत या परेशानी? ठीक है, और मैं आपको बता दूं लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें मेरे भाई, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई डाउट है उसके लिए भी हम खड़े हुए हैं, ठीक है। बस लगातार आप क्लास करते रहें, लगातार आप क्लास करते रहें, ऐसे लगातार आप पढ़ते रहें, लगातार आप मेहनत करते रहें।
कोई डाउट हो उसके लिए भी हम हैं। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं बताया जा रहा हो, किसी बात की कोई समस्या हो, फिर भी हम हैं, कमेंट के माध्यम से सलाह लीजिए, सजेशन लीजिए। और मेरा मानना है कंटिन्यू आप सुबह 7:30 बजे क्लास जरूर करें, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अभी हम SSC GD के वैसे टॉपिक वाइज चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। मैथ में हम इतना सिलेबस कराएंगे कि कोई नहीं कराए, ये हमारी गारंटी है। और एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। साथ के साथ हिंदी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगी, GS GK भी बेहतरीन से चलेगा मेरे भाई, रीजनिंग की क्लास भी बेहतरीन से चलेंगी। आपने देखा होगा यूपी पुलिस में किस तरीके से क्लासेस चली हैं, बहुत बेहतर तरीके से सभी की क्लासेस चली हैं, कोई समस्या की कोई बात नहीं है। और कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप बता सकते हो। मैं आपको बार बार कहता हूँ भरोसा रखिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करोगे हम सपोर्ट करेंगे, बड़ा अच्छी तरीके से मेंटेन करके क्लास चलती रहेंगी। आप भी अगर भरोसा नहीं करोगे, अगर सोचोगे यार भरोसा करें या नहीं करें, एक बार भरोसा तो करो मेरे भाई, फिर देखिए आप कंटिन्यू पढ़ाई तो करो, कंटिन्यू पढ़ाई तो करिए, तब देखिए क्लासेस कैसी चलेंगी कैसी नहीं चलेंगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर चलते रहिए, पढ़ते रहिए, मजे के साथ करते रहिए, एंजॉय करते रहिए, ठीक है, अच्छी तरीके से क्लासों को करते रहिए। चलें क्या, चीजें समझ आए? बताएं, कोई दिक्कत या परेशानी बताएं जी, किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं? वो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो कि क्लासों में कोई समस्या हो, क्लास में कोई बात समझ नहीं आ रही हो, कोई भी किसी तरीके का डाउट, किसी भी तरीके की कोई परेशानी, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। हर एक बात को कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है और साथ के साथ ही व्हाट्सअप चैनल है, उनके लिंक दिए हुए हैं, वहां पर जाइए और उनको आप उन पर लिंक पर जाइए और क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। जो भी ये PDF होगी, जैसे परसेंटेज जिस दिन हम खत्म करेंगे, परसेंटेज को जिस दिन हम खत्म करेंगे उस दिन वो पूरी PDF आपके व्हाट्सअप चैनल पर या टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी या बढ़िया लग रही होगी। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, परेशानी, आप बता सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे मेरे भाई, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई, जय हिंद।